तीज महोत्सव का कार्यक्रम है जिसमें सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती है। ये राजस्थान का एक मुख्य त्यौहार है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ द ओपेरा हाउस सेक्टर 73 में, जहाँ राजस्थान कल्याण परिषद की ओर से आयोजित हुआ प्रिया गोल्ड तीज महोत्सव 2026 का बेहद भव्य और रंगारंग कार्यक्रम। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, मनमोहक लोक नृत्य और तीज की अद्भुत रौनक इस एक ही छत के नीचे देखने को मिली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये खास ब्लॉग और अनुभव करते हैं शानदार उत्सव की हर एक झलक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर, अपना नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल जैन है और मैं इस संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ। ये जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तीज महोत्सव का कार्यक्रम है जिसमें सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती है। ये राजस्थान का एक मुख्य त्यौहार है जहाँ पे महिलाएं व्रत रखती है, मेहंदी सजाती है और पूरा श्रृंगार करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में इसको मनाया जाता है। राजस्थान कल्याण परिषद नोएडा की बहुत अग्रणी संस्था है इस मामले में। 400 करीब परिवार हमसे जुड़े हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम हम 40 वर्षों से करते आ रहे हैं, जो कि नोएडा में सभी राजस्थानी फैमिली को एकत्रित कर प्रोग्राम किया जाता है। इसके साथ साथ हम गणगौर का प्रोग्राम भी करते हैं, दीपावली प्रोग्राम, होली प्रोग्राम, न्यू ईयर पिकनिक, ये सब कार्यक्रम करते हैं। आज आप देख रहे हैं सभी महिलाएं सज धज कर घर से आई है, 16 श्रृंगार में आई है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 से ढाई घंटे का प्रोग्राम होगा। हम चाहते हैं जितने भी राजस्थानी भाई बहन यहाँ पे निवास करते हैं वो इस संस्था से जुड़े और अपने तीज के कार्यक्रम में भाग लें। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये हमारे हैं विक्रम अग्रवाल जी, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमें और थोड़ा डिटेल में बताएंगे ये क्या होता है, कैसे होता है। आज हम राजस्थान कल्याण परिषद के तीज महोत्सव का आनंद लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें सभी नर नारी जो है वो सज के और संवर के अपनी नृत्य करती हैं और मौसम का एंजॉयमेंट करती हैं। और ये हमारा बहुत पुराना पर्व है राजस्थान का, जिसको हम हर एक साल जो है बहुत धूमधाम से। धन्यवाद। नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता सोनी और ये छवि सोनी। हम लोग यहाँ राजस्थान कल्याण परिषद की तरफ से तीज के महोत्सव को मनाने के लिए आए और बहुत हमारे कल्चर को दिखाता हुआ ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और एकदम यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल फूड, सारा कल्चर उसको दिखाता हुआ ये प्रोग्राम एक हमारी सभ्यता का राजस्थान की गरिमा को बढ़ाता है ये फंक्शन। इसी बहाने हम सब परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं जीवन जैन राजस्थान कल्याण परिषद का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग तीज 2000 से मना रहे हैं, मतलब 26 साल हो गए यहाँ पे मनाते हुए कंटिन्यूस। और इसमें इतने धूमधाम से करते हैं। इस बार 110 जन हमारे संस्था के आए हैं। ये मेरी मिसेज है रेखा जैन। अच्छा, गणेश साहब, सर ये हमारा पारंपरिक त्योहार है राजस्थान का। इसमें पूरे मल्टीपल कलर, एकदम सावन का महीना, नाचते हुए मोर, मेहंदी, चूड़ी, तो ये सब हमारे घेवर। तो इसीलिए हम तीज के कारण हम सब लोग मिलते हैं सर, डांस करते हैं, एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, खिलखिलाते हैं, मस्ती करते हैं। सावन है, प्रकृति ने भी सावन को बनाया है, मोर को बनाया है, इसीलिए बनाया कि हंसो, खुश हो, प्रकृति को भी वो रखो। और बस सर इसीलिए ना तीज का त्योहार हम लोग की संस्था है, राजस्थान की संस्था। हम लोग सब खुद पार्टिसिपेट करते हैं। 110 से 120 जन संस्था के खुद लोग, 1 महीने की मेहनत का ये नतीजा है। सारे पार्टिसिपेंट खुद के कोई प्रोफेशनल नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद। और यू कैसे बेटे?
कविता के माध्यम से दिखाएंगे गीता का सार, जीवन का आधार, द्वापर से कलयुग तक, बदलते रिश्ते, बदलता समाज और कृष्ण का संदेश। मैं राधा का भगवान हूँ, मैं भरता मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तन्विनाम ही महायशा नास्ति संजय शक्तः पृथिव्यां जस्त्वया नरे तनुर्वेदयसि सर्वेषां कर्मतः सत्य विक्रमा न त्वया सदशो लोके तनुर्धारी भविष्यति। काल बड़ा बलवान है और चलैमान भी है, कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। बीत गया महाभारत का युद्ध, कौरव पांडव सभी इस धरती से चले गए। अब आया है आज का युग। हे माधव, महाभारत के युद्ध में आप ही ने तो मुझे कर्मयोग का ज्ञान दिया, पर आज का अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं, इस समाज के बीच में खड़ा है। आज का कर्मयोग उस काल से अलग है अर्जुन, नहीं समझे? चलो दिखाता हूँ। अरे कौन गिर गया? घड़ी लागी तो कौन नहीं? मेरा तो टोपी से दूध गिर गया। वो तो तू रोज ही गिरावे है, तने कितनी बात की है। मोबाइल बंद कर और तेरी गैस चालू करिया कर। अरे विराट कोहली का विकेट गिर गया। गिर गया तेरे कारण मतलब मोबाइल ही गिर गया। जब संभले कोहली तो लाखों क्या हुई बारह जोगे ने। अरे गिर गया वाह वंडरफुल कंटेंट। रील बनाओ प्लीज फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब दादी वन मोर टाइम। मोबाइल गिराना #गिर गया। चल दिन भर वो चढ़ाई करते रहना है। क्या तुम सब गिर गया लगाए रखे हो? यहाँ तो मेरा शेर बाजार गिर गया। सगड़ा कठिन है और जी को जरूरत है झांझर के लिए घूमता फिरो हो, इनमें सब गिले ही है क्या? उठ तो कोई देखियो कोनी। ओ हो बाबूजी। ओ दादू थे भी ना। जिके ने गिराना सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं भी नहीं गिरा रहा हूँ। ओ कने है वाईफाई लो फटको तो लाग लो
कर दियो बंद, पापा कटियो। नेट तो चला गया, इससे अच्छा तो ऑफिस ही चला जाता हूँ। मम्मी आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं रोते का देखने जा रहा हूँ। #no content, let's go. ओ मोबाइल तो चालू ही को नहीं। भी नहीं, एक काम कर, मन है तो राम राम री कपी जाते। ये मैं क्या देख रहा हूँ, जहाँ परिवार तो साथ बैठा है और मन सबका इन छोटे छोटे डिवाइसेस में कैद है। जिस डिवाइस को मनुष्य ने बनाया, आज वही डिवाइस उसका स्वामी बन बैठा है। क्या अब मनुष्य के लिए वी टाइम से ज्यादा स्क्रीन टाइम प्रिय हो गया है? तो विषयान पुंसा संगस्तेषु बजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति वित्तमः, स्मृति विंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, मन बहुत चंचल, शक्तिशाली और हठी है। इसे ऐसे ही नियंत्रित करना कठिन है जैसे हवा को रोकना। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और रील्स मन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसीलिए मैंने गीता में कहा है, मन को साधना जरूरी है, नहीं तो मन ही हमें नियंत्रित करने लगता है। कलयुग में मनुष्य ने सुविधाएं तो बहुत बना दी, पर नहीं दे पाया तो वो है रिश्तों को समय। अच्छा, MBA किया है, सिंगापुर रहता है। ओहो, पैकेज तो बड़ा है। ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ डॉली से। अच्छा, श्यामलाल जी को तो चौको घराना है, पुराना रईस है। जा जल्दी से डॉली से बात कर ले। अरे डॉली, जरा इधर तो आना। ये मोहित महेश्वरी फ्रॉम सिंगापुर जरा इंस्टाग्राम पर
बेटा कंपैटिबिलिटी तो साथ में रहते रहते हो ही जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जोड़ियां बनाने का काम तो आपका था ना? क्या हुआ, आपने वो कार्य छोड़ दिया क्या? यहाँ तो मनुष्य स्वयं ही अपनी जोड़ी चुन रहा है। इनकी इच्छाओं की सूची इतनी लंबी हो गई है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। उसी चक्कर में समय बीतता जाता है पर निर्णय नहीं होता। ये कैसा कलयुग है माधव? इंद्रियाणि बलान्या इंद्रियेभ्यः परं बलम् मनसस्तु बला बुद्धिः यो बुद्धिः परमस्थिता। कलयुग 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 मित्र। सही समय पे किया गया विवाह जीवन का शुभ आरंभ होता है। धर्म अधर्म और जीवन के उद्देश्यों को पति पत्नी साथ मिलकर पूरा करते हैं। सुख दुख में साथ चलते हुए एक दूसरे के सहायक बनते हैं। सच्ची कंपैटिबिलिटी तब होती है जब दोनों एक दूसरे को समझें, ईगो कम हो और मुश्किल समय में भी बैलेंस बनाए रखें। आज तो आने में लेट हो जासी। तीज की रिहर्सल चालू हुई है। अच्छा, चालू हुई हुई क्या? और तैयारी कब तक चल रही है? सुनो, काम चुप होना चाहिए। अरे समाज जो काम है कोई कसर नहीं रह जाए, ध्यान रखी। हाँ बाबू जी, नहीं तो मैं आशीर्वाद से सब ठीक ही जा रहे। बीननी, ओ बीननी। हाँ मासा, थाने भी जाना है क्या प्रैक्टिस में? अरे मासा, काम और भी है। डांस प्रैक्टिस रह रही है, सबने फोन करना है, इन्फॉर्म करना है, ग्रुप बनाना है। साड़ियां भी आ गई, सगला ने देनी है। अच्छा, साड़ियों आएगी? मन्ने में दिखा तो सही। और देखो मासा, और प्रिंट है। बहुत चोखो, घनी चोखी है। डॉली, ओ डॉली। हाँ मम्मी। मैंने गणेश वंदना में तुम्हारा नाम दे दिया है। क्यों मम्मी, टाइम कहाँ है मेरे पास? आपको पता है ना मेरी तो जॉब है और मुझे समाज एंड ऑल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट आएगा। समाज के 4 लोगों से मिलोगी तो 4 नई बातें सीखोगी, एक नया ग्रुप बनेगा। और बेटा, ये समाज ही तो है जो अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। मम्मा, मैं करियर बनाऊं या समाज में जाती रहूं? खेलिए।
सरकारी कैरियर बना, कौन मना करे। पर तू जब तुम्हारी उम्र में आसी तब तने समाज की कीमत ठापर सी। मैं देख रहा हूँ कि कलयुग में बच्चे समाज से दूर होते जा रहे हैं। अगर इंसान समाज से ही दूर हो जाएगा तो प्रेम, संस्कार और एकता कैसे बचेगी? बताइए माधव, बताइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव शरणं व्रज। हे पार्थ, यही तो बात है। कलयुग में बच्चों को ये समझना चाहिए कि एक दूसरे की मदद और सम्मान करते चलोगे तो ही सबका भला होगा। समाज हमें पहचान देता है और महसूस कराता है कि हम किसी समूह का हिस्सा है। हे पार्थ, याद रखो कि जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है उसका संसार सीमित रह जाता है, और जो समाज के साथ चलता है उसी का जीवन सार्थक है। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए, थाने मेरे खोजत साथीड़ा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए। थाने किया करूं पर खोज मारे कुछ भी समझ नहीं आवे। थाने मेरे खोजत साथीड़ा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए। थाने मेरे खोजत साथीड़ा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए। तारा तुम देख बावन गज को लेंगो जी, सस्ते सुमर काम न चले होनो चाहिए महंगो जी। तारा तुम देख बावन गज को लेंगो जी, सस्ते सुमर काम न चले होनो चाहिए महंगो जी। सोने वाली चूड़ियां दिला दो मने जा, सोने वाली चूड़ियां दिला दो मने जा। काली काली गाड़ी में घुमा जो करतार मने, काली काली गाड़ी में घुमा जो करतार मने, जो करतार मने, काली काली गाड़ी में घुमा। मुनीम, ओ मुनीम, हूँ तिजोरी री पूजा करने जा रही हूँ। जदे कोई बारे सु आवे तू बस एक खास दिए हूँ समझ जाइस कोई आयो है। तिजोरी पर कोई री निजर नहीं लागे। हाँ, तिजोरी में रुपया घड़ा तो पेड़ा तो घड़ा ही हुई गया उसकी। अरे तेरे तो कोई ने खोनी। अरे तमजी मारी तो पगार की बाकी है। ओ सेठ जी, और कितना खासू। अरे
सेठ जी हमरा पगार दे दी। अरे सुनो क्या? अरे तू ठहर, हाँ तू बोल। हमार पगार हमारी तो अगले महीने में दी थी। अरे वो तो जनवरी महीने का दिए नहीं, फरवरी का तो बाकी ना है। फरवरी को देखो पड़ी। अरे मुनीम अठेरा आज तो 28 तारीख की हुई है और क्या लो एडवांस पेमेंट ने अठे आई हो और बॉबी महसूस सेठ जी फरवरी के महीने में या तो 28 दिन में या 29 वो तो 2028 में आएगा, 2 साल बाद लीप ईयर, समझते नहीं ना है? तो 2028 में आ जाए, इतनी उतार क्यों विचार रखोड़ी है? 2 साल ही तो घटिया है। 2 साल घटा के न घटा तो ये सेट बहुत ही घटिया है। थे बीना इरा पैसा को क्यों बापरा भागी बनो? ले रामुना तू ले जा। अरे तू फेर दे दी, यहाँ सबने बांटती रहसी तो मने रामुनो बनने में ज्यादा टाइम को लगे नहीं। एक तो यो रिया है जियो सब लोग छाती पे ले ऊपर जासी। हेलो, ओहो, क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। सेठ जी, एक खुशखबरी है। बोल मुनीम, क्या खुशखबरी है? मॉडल टाउन बड़ी जमीन रोके आपको जीत गया। घड़ी बताई सेठानी जी, थोड़ा ही पुण्य प्रताप सुहाज सेठ जी ने करोड़ों फायदा हुए है। तो अच्छे नहीं थे, इसने कभी किसी का भला ही नहीं किया, फिर भी आपने इस पर इतनी कृपा बरसाई क्यों? क्या अब कलयुग में कर्म का फल नहीं, केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे पार्थ, गीता का यह सिद्धांत है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं पाता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे मिलते हैं, लेकिन विवाह के बाद पति पत्नी एक ही परिवार और जीवन के साथी बन जाते हैं। इसीलिए उनके कर्मों का प्रभाव एक दूसरे के जीवन पर पड़ता है।
राजस्थान कल्याण परिषद के जो बिल्कुल संस्थापक बोल सकते हैं आप, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, शुरुआत करी थी, तो आज हमारे सौभाग्य से वो हमारे बीच में हैं। तो हम उनसे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मतलब जानकारी लेंगे, परिचय मतलब ब्रीफ करेंगे। तो पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार शाह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप यहाँ से कब से जुड़े हुए इससे संस्था से? मैं एकदम स्टार्टिंग से अच्छा, 1989 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जब आप थे तब कितने लोग थे, कैसे शुरू हुई? नहीं, शुरुआत में जब ये संस्था शुरू हुई थी तो हम लोग 35-40 लोग बाग थे। हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे इसका जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो आदरणीय स्वर्गीय श्री किशन लाल जी वैद्य थे, और हम लोग उनके सानिध्य में उनके साथ में मिलके संस्था के लिए काम करते थे। घर घर जाते थे, ढूंढते थे कि कौन राजस्थानी परिवार है, उनसे मिलते थे, उनको कहते थे कि भाई आप भी संस्था के साथ में जुड़िए। शुरुआत में हम 100 रुपये से शुरुआत करी थी हमने। आज 21,000 रुपये इसकी मेंबरशिप फीस है। अच्छा, अच्छा। और 2.5 लाख रुपए तक भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब शुरुआत में 100 रुपये हमने शुरू करी थी, हाँ जी, हाँ जी। तो धीरे धीरे जुड़ते चले गए और आज ये एक विशाल परिवार बन गया। तो देखो कितनी आपको कितनी खुशी होती होगी कि भाई आपने जिस संस्था की नींव रखी वो आज मतलब फल फूल गया पूरा, है ना, फैल गया पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा परिवार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक घर में हूँ, ये सभी मेरे भाई बंधु बहन भाभी बेटियां बच्चे सब एकदम बिल्कुल मुझे परिवार जैसा लगता है। और मैं अपने मन से इस संस्था के लिए, कोई पदाधिकारी कोई बने मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा संस्था के लिए जैसे अपन घर के लिए काम करते हैं वैसे ही मैं इसके लिए तैयार है। तो सर जैसे जो आज जैसे तीज का प्रोग्राम हो रहा है, तीज हमारे राजस्थान का तीज एक मुख्य त्योहार है। हाँ जी। जयपुर के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। मारवाड़ी में यदि मैं एक कहावत बोलूँ आपको तो उसको बोलते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हमारा एक गणगौर भी एक त्योहार है। हाँ जी। तो हम मानते हैं कि भी तीज से त्योहार की शुरुआत होती है। आज तीज से शुरुआत हो गई और गणगौर के अंदर फिर 3-4 महीने के लिए त्योहार बंद हो जाते हैं। ओके। तो ये तीज हमारा मुख्य त्योहार है राजस्थान। और दूसरा वैसे भी यदि हम प्रकृति को देखें तो हरी पूरी प्रकृति हरी हो जाती है, बारिश का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली रहती है। और तीज में हम लोग हरा ही ज़्यादा रखते हैं। आज देखेंगे आप सबने हरे कलर के अंदर पहने हुए थे। तीज हमारा मुख्य त्योहार। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। Now,